नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेसी लीडर और युवाओं के प्रेरणा स्रोत रोहित नायक जी। इस वक्त हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार पार्टी किस स्तर पर अब आगामी रणनीति तैयार कर रही है और क्या जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी का फिलहाल, जो अभी मौजूदा दौर में देखते हैं, पार्टी किस स्तर पर किन किन पहलुओं पर काम करने की जरूरत है पार्टी को, इसके लिए क्या इम्तियाज भाई, ये सवाल कांग्रेस से विपक्ष के तौर पे कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि अब सवालों को भी तब्दील करने का समय आने वाला है और ऑलमोस्ट आ चुका है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति देश भर में है, अब तो ये पूछना है कि देश की जनता क्या इस बात को समझ रही है और वह क्या करने की तैयारी में है। क्योंकि जो भी संगठन चलते हैं, जो भी बीजेपी के अंतर्गत संगठन चल रहे हैं, उन संगठनों का जिस तरीके से हाईजैक किया गया है और उनको उनमें जो लूट खसोट मचाई गई है, वो देश के संविधान और देश की जनता के साथ बड़ा एक बहुत लंबे समय से खेल चल रहा है। राहुल गांधी जी देश भर में एक अलग जगह हैं कि भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि पत्रकारिता का थोड़ा सा जो मामला है इस समय डिग है, तो वो अपने चैनल के माध्यम से अभी किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने चुनावों को अपने तरफ, बीजेपी की तरफ मोड़ने का जो काम किया है, तो वो चुनाव आयोग क्या बचेगा। मुझे तो लगता है अगर चुनाव आयोग तो वैसे ही नहीं बचा है, चुनाव आयोग कभी रहा ही नहीं। जब से हम चुनाव देख रहे हैं 2014 से, जिस तरीके से हाईजैक हो रहे हैं चुनाव, ये तो दलाल आयोग बन चुका है। तो इस तरीके की परिस्थिति में अभी राहुल जी ये ब्रीफ कर रहे हैं पूरे देश को कि कहाँ क्या गफलत हुई है, किस तरीके से चुनावों को लूटा गया है। जहां तक विपक्ष के तौर पे संगठन की बात है, उनका हमेशा से ये मत रहा है कि क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है और वो संगठनात्मक ढांचे से चलने वाला संगठन है, ना कि लीडरशिप बेस्ड संगठन है, केडर बेस्ड संगठन है। तो राहुल जी का सदैव से ये रहा है कि हमें संगठन पे काम करना आवश्यक है। अभी जो पिछली बार मध्य प्रदेश आए थे, वो भोपाल आए थे, तो उनका सीधा सीधा मैसेज यही था, सीधा सीधा संदेश यही था कि जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं वो विधायकों से ज्यादा शक्ति रखें, इस तरीके का मत था उनका। जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं वो जो संसदीय क्षेत्र से वहां से जीत कर आते हैं और जो मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, उनसे ज्यादा ताकत रखें। और वो ही लोग जो है संगठन को मजबूती प्रदान करते हैं, तो उनको ये शक्तियां देना बहुत आवश्यक है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कई बार कहा है। जैसे अभी आपने कहा कि राहुल जी समय समय पर और वो खुद के अपने प्लेटफॉर्म से बयान जारी करते हैं, विपक्ष के नाते वो अपनी बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। राहुल जी के साथ क्या पार्टी के बाकी के कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार हैं, वो खुल के आ पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। पिछली बार भी जब यहाँ बैठक हुई तो जीतू पटवारी जी ने जिस तरीके से इस बात को रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी का मत है कि संगठन को मजबूत करने से ही, क्योंकि आत्मा संगठन ही है, किसी भी राजनीतिक दल की आत्मा संगठन है। कितना असर देखा आपने? अभी फिलहाल हम आपसे ही पूछें, कितने सक्रिय हैं आप लोग राहुल जी के साथ? जैसे कि राहुल जी फ्रंट पे आके बोल रहे हैं जी, तो उनके साथ की जो टीम है वो विपक्ष की भूमिका कितने हद तक न्याय कर पा रही है? विपक्ष का जो किरदार है वो न केवल संसदीय भवन में है, बल्कि सड़कों पर जो संगठन और सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी अनियमितताएं, उनकी कमजोरियां उजागर करने का भी है। अभी पिछले कुछ वर्षों में सतत जो है चुनाव के उपरांत एक बहुत हमने देखा कि बहुत एक रोष है जनता के बीच, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। तो इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप ये देखिए कि अभी एक रिपोर्ट छपी है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले एक वर्ष में लगभग रोज एक पुलिसकर्मी से मारपीट हुई है और करीब करीब 5 पुलिसकर्मी हलाहल हुए हैं। तो अब जिस प्रदेश में, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जिस प्रदेश में न्याय व्यवस्था को लागू सुचारू रूप से चलाने वाले जो सिपाही हैं हमारे, वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या आलम होगा। तो इस तरह के ज्वलंत कुछ प्रश्न हैं जिन पे हमें विचार आकृष्ट करना पड़ेगा जनता का, हमें पूछना पड़ेगा सत्तारूढ़ी दल से कि ऐसा क्यों है। तो ये सारे प्रश्न हमारे जहन में आने चाहिए, जनता तक जाने चाहिए। ये काम अलग जगाने का हम कर रहे हैं। बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। आगे यही सब
करते हुए अब कांग्रेस को कब तक मध्य प्रदेश में स्थापित कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस कभी भी स्थापत्य खोई नहीं थी, वो स्थापित पार्टी है। ये तो कालचक्र है, जब हम 70 साल रहे तो ये कहां थे? तो ये तो कालचक्र घूमता रहता है। जनता ने उनको मौका दिया, मुझे लगता है उनको उस मौके का, जिन वादों के साथ वो आए थे जनता के बीच, उन वादों को पूरा करके जनता के बीच अपनी छवि सुधारनी चाहिए। इनने अपनी छवि पूर्ण रूप से बिगाड़ दी। कहां गए वो अच्छे दिन, कहां गया काला धन, कहां गई दुगनी जो आय करनी थी किसानों की, कहां जो आप इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले थे। ट्रंप 50% टैरिफ लगा के बैठा है, इसलिए क्योंकि अंबानी जी ने क्रूड ऑयल खरीद के प्योरीफाई करके उसको ओपन मार्केट में बेच दिया। तो आम जनता को क्या मिल रहा है? आम जनता की चीजें तो महंगी हो रही हैं और मलाई दूसरे लोग खा रहे हैं। चलिए, आपके कहे मुताबिक जनता इसको महसूस कर रही है। बिल्कुल। अब विपक्ष के नाते विपक्ष जनता की आवाज को कितनी वजनदारी से उठा पाएगी? क्योंकि देखने में आया है कि अभी फिलहाल जी, जिस लेवल पे कांग्रेस को काम करना चाहिए था, उस स्तर पर जनता के बीच नहीं गई। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। कारण ये है कि जो आवाज उठाने के जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को हाईजैक करा हुआ है ना। आप अगर अपनी पार्टी के प्रवक्ता को हाईकोर्ट का जज बनाओगे तो क्या ये कहां तक सही है? बंबई हाईकोर्ट में अभी क्या हुआ? आप यदि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाओगे, किसी और ऐसी संगठन का चेयरमैन बनाओगे, तो आप संसदीय पद का और पार्टी में रहने का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग ही तो कर रहे हैं। ये बातें उठकर तब नहीं आ सकती जब तक मीडिया को पूर्ण रूप से इस चीज से मुक्त नहीं किया जा सकता। और जो स्वच्छंदता है मीडिया की, उसमें आपने देखा इंडेक्स में हम 180 देशों में कहां, 168वें देश पे हैं। तो हमारी जो स्वच्छंदता है बोलने की, जो हमारी आजादी है बोलने की, जो मीडिया की ताकत है, उस स्वच्छंदता पे ही तो प्रहार हो रहा है। तो ये बात पहुंचेगी कहां तक? कुछ लोग आप जैसे हैं, चंद जिनसे बातचीत हो जाती है और ये बात जैसी है वैसी पहुंच जाती है, वरना ये बात कह पाना और पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो राहुल जी अपने प्लेटफॉर्म पे आज इंस्टाग्राम पे ये बात कह रहे हैं। सुना, आया था सवाल करने रोहित नायक जी से, लेकिन उल्टा मीडिया पर ही सवाल खड़े किए गए हैं। जाहिर सी बात है, अब जो हालात हैं वो उन्होंने अपने स्तर से बयां किए, लेकिन अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी आगामी वक्त में अपना वजूद और कितना मजबूत कर पाती है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।